अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन चैनल बाय मंसूर अहमद। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो हमारे भाई, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त जो जर्मनी में रिहाइश पजीर हैं या किसी मुल्क में भी रिहाइश पजीर हैं और वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे वो इन ममालिक में 10-10 साल 20-20 साल रहने के बावजूद भी एक कामयाब ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजार पाते। आज मैं आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल पे टिक कर दें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें बात करूँगा, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा कि भाई जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है उसको काइंडली सारा देखा करें, एंड तक देखा करें, आपके फ़ायदे के लिए होती है। हमारे लोगों की सबसे बड़ी जो मतलब मसला है वो ये है कि यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो के ऊपर शो हो रहा होता है, जो गंदी चीज़ें हैं, जो फजूल चीज़ें हैं उनको ओपन करते हैं और जहाँ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं उनको ओपन नहीं करते, करेंगे देखेंगे बंद कर देंगे। तो भाई आपके फ़ायदे के लिए ये चीज़ें हैं जो हम वीडियो बनाते हैं, आपके फ़ायदे के लिए बनाते हैं। इन चीज़ों पे अमल करें तो आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चलें हम चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। मैं वो मेन गलतियां आपको बताऊंगा जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिनको हम नॉर्मल समझते हैं और हम कामयाब नहीं हो पाते। सबसे पहले मैं इसमें जो चीज़ रखूँगा वो ये है, जिस मुल्क में आप जाते हैं वहाँ की अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखते, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये होता है, हमारे जितने लोग जो हैं बाहर आते हैं, जैसे अब जर्मनी की मैं बात करूँ तो जब लैंग्वेज सीखने की बात आती है तो वो लैंग्वेज क्यों नहीं सीखते कि भाई छोड़ो, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाओ, लैंग्वेज सीख के क्या करनी है, आ जाएगी। अब उसके नुकसानात जो हैं वो आपको आगे साथ साथ इस लिहाज से पेश आते हैं कि बाद दफ़ा आपको अच्छा काम किसी फैक्ट्री में मिल रहा होता है या कहीं पे ऐसा मतलब काम मिल रहा होता है जहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज आपको थोड़ी आनी चाहिए, और जब लैंग्वेज नहीं आपको आती तो उसका फिर नतीजा ये होता है कि आपको वो काम नहीं मिलता। अब अगली बात आ जाती है फ्यूरेशन। अब क्योंकि फ्यूरेशन की बात जो है वो इस लिहाज से ज़्यादा अहमियत रखती है कि आप को मैं काम गिनवा नहीं सकता जितने काम जो हैं वो फ्यूरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं मेन बता देता हूँ। आप फ्यूरेशन करते हैं, आप टैक्सी चला सकते हैं, 2 साल प्रोबेसाइड होता है, 2 साल वो पूरे हो जाएं, पॉइंट आपके कम ना हो, तो मेजर गलती ना हो, तो आप उसके बाद टैक्सी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बस का लाइसेंस कर सकते हैं, ऊ बान, एस बान, स्ट्रासे बान, सब का लाइसेंस कर सकते हैं। उसके बाद आप लाइसेंस करके फ़ौरन मतलब प्रोबेसाइड के दरमियान ही आप लिफरिंग कर सकते हैं, यानी खाना जो घरों में लिफर किया जाता है। आप DHL डुचे पोस्ट या किसी भी पोस्ट जो प्राइवेट और भी कंपनी हैं उनमें आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो किसी भी फर्म के साथ मिनी ट्रक जो होता है चलाना, वो आप चला सकते हैं। घरों में जो बाज़ दफ़ा खाना नाश्ता देना होता है वो भी एक जॉब होती है, वो आप कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड करूँगा कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर फ्यूरेशन के रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं। मैंने इसके बारे में बताया भी है ये कैसे होता है और किस तरह करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे रब्ता भी करते हैं और अलहदा पर्सनल पढ़ना भी चाहते हैं और पढ़ भी रहे हैं। अब मैं आपको अलमिया बताता हूँ अपने लोगों का। हमारे लोगों की सबसे बड़ी जो मसला है वो ये है कि ये लोग इनकी ये सोच है कि भाई हमें कुछ ना देना पड़े, हमें कुछ ना करना पड़े और हमारा काम हो जाए। भाई नॉर्मल आप फ्यूरेशन के स्कूल में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने से लेके थ्योरी, प्रैक्टिकल, गाड़ी चलाना, सारा कुछ करने तक 1500 से लेके 2000 यूरो लग जाता है। जो बंदा नॉर्मल थ्योरी पहली दफ़ा पास करता है या जो बंदा जो है वो प्रैक्टिकल भी फर्स्ट टाइम पास करता है। अब मसला क्या होता है, जिनको इंग्लिश नहीं आती, मोस्टली हमारे लोग इंग्लिश में करते हैं डुच, क्योंकि कोई हार को पढ़ता भी नहीं यहाँ पे आके। अब अगर कोई बंदा आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपको पढ़ाता है, तो आखिर उसने भी तो अपनी मेहनत का कुछ लेना है। हमारे लोग जो हैं इनको मौत पड़ जाती है कि जब इन्हें कुछ देना पड़े। ये नहीं सोचते अगर आपका फ्यूरेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए काम के कितने दरवाजे खुल जाएंगे। अब इसके बाद मैं बात करूँगा, हमारे लोग जो हैं वो जब काम करते हैं तो क्या होता है मसला सबसे बड़ा कि वीज़े का जो मसला बनता है। 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल
अपने मुल्कों में वापस नहीं जा पाते। जील ली हुई है, वीज़ा आगे नेशनैलिटी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, वजह बताता हूँ। वजह ये है कि भाई गवर्नमेंट से खर्च भी लिया जा रहा है, मकान का किराया भी गवर्नमेंट दे रही है और छुप के जनाब काम किया जा रहा है। अब क्या है जी, वो सुशाल ले रहे हैं, आप खर्चा ले रहे हैं, उनकी नज़र में तो आप बेरोज़गार हैं, ऊपर से आप 2 नंबरी करके काला पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में भाई आपका कभी वीज़ा नहीं लगेगा, आप फिर यहीं बैठे रहेंगे। पैसे तो कमा लेंगे लेकिन ज़िंदगी नहीं बनेगी। उसके लिए ये है कि भाई 2-4 साल मार खा लें, बेशक खर्चा जो है वो बंद करेंगे, अपना खर्चा खुद उठाएंगे, टैक्स देंगे, बचत कम होगी, लेकिन 2-3 साल मुश्किल गुजारने के बाद आगे जो चाहे करें, आपकी मर्जी है। अब यहाँ एक और पॉइंट ऐड करूँगा। हम लोग अक्सर रोना रोते हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन बढ़ी है, हमारे सियासतदान बड़े करप्ट हैं। तो भाई मैं बात करूँगा अपने बाशमूल कि जो जितना अख्तियार रखता है वो करप्शन करता है। हमारे इख्तियार में जितना होता है हम करप्शन करते हैं। करप्शन क्या है, यहाँ रह के, इस मुल्क में रह के टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स चोरी क्या है, काम जो है वो लिखवाते नहीं, खर्चे लेते हैं, उधर से काला कमाते हैं। और इवन ऐसे ऐसे लोग हैं भाई जो ट्रेनों में, बसों में सफ़र करते हैं, टिकटें नहीं खरीदते। और बाशमूल मैं अपने आप को भी कहूँगा कि जहाँ पे हमारे लोगों का बस चलता है, हेरा फेरी करने से नहीं रहते, तो क्यों रोना रोते हैं कि मुल्क में करप्शन बढ़ी है। भाई हम जब खुद को चेंज नहीं करेंगे तो लीडर साहबान जो हमारे होते हैं वो भाई जितना बड़ा होगा उसका हाथ भी उतना ही पड़ेगा, हमारा पड़ेगा तो हम भी कम नहीं करेंगे। अब अगली बात आ जाती है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग खर्चा नहीं ले रहे और टैक्स दे रहे हैं, अब वो कहीं किराए पे मकान पे रह रहे हैं, मकान का किराया भी खुद दे रहे हैं, काम कर रहा है बंदा। अब क्या मसला होता है, भाई किराया तो जा रहा है ऑलरेडी आपका, मकान का जो आप दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आप मकान अपना खरीद लेते बैंक के थ्रू। अब हमारे लोग डरते हैं कि भाई मकान खरीदा तो फंस जाएंगे। तो मैं इसमें कहूँगा भाई फंसने वाली बात क्या है, जब आप किराया दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट से नहीं ले रहे, अपना कमा रहे हैं, दे रहे हैं, तो जब आप अपना लेंगे तो हर महीना, हर साल गुजरने के बाद आस्ता आस्ता मकान आपका होता जाएगा। और यहाँ पे ये भी होता है कि कोई मजबूरी नहीं होती कि ज़्यादा किराया हो, आपका हमेशा किराया उतना बनाया जाता है जितना इजीली आप महीने का दे सकें और अपने घर के भी अखराजात चला सकें। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब करते हैं। देखें, लैंग्वेज फिर जो है, मैं ये आप सबसे कहूँगा जो नए आते हैं कि सबसे पहले सारे काम छोड़ के लैंग्वेज पढ़ें और फिर करें, ड्राइविंग कोर्स करें। उसके बाद कोशिश करें अपना वीज़ा जब तक सेट नहीं होता तब तक खर्चे और गवर्नमेंट से मकान के किराए जो हैं वो ना लें, काम करें, फुल साइड काम करें, टैक्स दें, अपना वीज़ा सेट एक दफ़ा करें। उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है, आप टैक्स देना चाहते हैं नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल सोच है, आप जो करना चाहते हैं। और मकान का इसलिए ऐसे है कि सारी ज़िंदगी काम कर कर के किराए दे दे के आखिर में आपके हाथ में कुछ नहीं आता कि मकान के किराए देते रहे, मकान तो आपका है ही नहीं। तो कम से कम जब बैंक से लेंगे तो 15-20 साल या 25 साल, भाई कभी तो मकान होगा ना आपका। तो अल्लाह खैर करे, अगर आप 25-30 साल के हैं तो 50 साल की उम्र में मकान तो हो जाएगा ना। और लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनकी पे अच्छी होती है नेटो, या उनकी बीवी भी कर रही है, तो वो एक मकान लेते हैं, दूसरा एक और लेके उसे रेंट पे चढ़ा देते हैं। अब वो रेंट आ रहा है, बैंक को जा रहा है, लोगों ने इस तरह 3-3, 4-4 घर लिए हुए हैं। उसका ये होता है कम से कम जायदाद आपकी बन जाती है। और हम लोग जो पाकिस्तान में बाज़ दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, प्लाट का या इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करने का, तो भाई उसमें तो रिस्क होता है ना। पाकिस्तान में हालात जिस तरह के हैं, ज़मीनों के मामलात आपके सामने हैं, कोई ज़मीन किसी की होती है, बयान कोई दे देता है, तो बजाय वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के जहाँ रहना है यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और फ़ायदेमंद होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन चीज़ों पे अमल करें तो आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर नहीं अमल करेंगे, पैसे के पीछे दौड़ेंगे, पैसा तो सारी ज़िंदगी आपने कमाना है भाई। पहले अपने कैरियर को सेट करें, उसके बाद पैसे कमाएं, जो चाहे करें। तो इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।